नमस्कार, स्वागत है एलएनएम नोट्स में। तो मैथमेटिकल फिजिक्स वाले वीडियो में हम लोगों ने ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस एंड कर्ल तीनों देख चुके हैं। ठीक है, ग्रेडियंट क्या होता है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, डाइवर्जेंस क्या होता है, उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस, या कर्ल क्या होता है और उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस। ठीक है, फिजिकल मीनिंग, फिजिकल सिग्निफिकेंस या ज्योमेट्रिकल मीनिंग किसी भी नाम से अगर पूछे तो आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, क्वेश्चन ऐसा भी बन सकता है कि जो है वो ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस या कर्ल को जो है वो डिफाइन कीजिए और उसको एक्सप्लेन कीजिए। ठीक है, तो वो सारा चीज़ हम लोगों ने देख चुका है। तो वही चीज़ जो बताया गया है उसी को बस, वो क्वेश्चन अगर आता है तो उसको बस आपको लिख के आना है। ठीक है, कभी कभी क्या होता है कि क्वेश्चन को लॉन्ग करने के लिए उसी क्वेश्चन के साथ में एक छोटा सा कोई क्वेश्चन अटैच कर दिया जाता है। ठीक है, जो आपको सॉल्यूशन करना होता है। ठीक है, उसका थियोरिटिकल नहीं होता है, कुछ कुछ होता है, लेकिन बेसिकली ये जो टॉपिक है, टॉपिक के अंदर जो है वो कुछ कुछ ऐसा क्वेश्चन होता है जो डायरेक्ट वहाँ पे पूछ दिया जाता है। ठीक है, तो ऐसे ही 4-5 क्वेश्चन है, ठीक है, जो इम्पोर्टेंट है इस टॉपिक के हिसाब से आपके एग्ज़ाम के लिए। ठीक है, तो किसी किसी के इंटरनल एग्जाम में भी 1-2 क्वेश्चन इसमें से पूछा गया था, उसी हिसाब से हम लोगों ने लिया हुआ है। इसमें 2 क्वेश्चन वैसा है जो इंटरनल किसी किसी कॉलेज में पूछा गया था, उसको भी ले लिया गया है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है कि जो पोजीशन वेक्टर है वो इरोटेशनल होता है, वही हम लोगों को प्रूफ करना है। ठीक है, पोजीशन वेक्टर आर जो है वो इरोटेशनल होता है, उसको प्रूफ करना है। तो देखिए, जितना भी क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, ठीक है, जितना भी क्वेश्चन जो दिया हुआ है उस क्वेश्चन को एक ऑब्जेक्टिव की तरह भी आप याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की तरह, और इस शॉर्ट क्वेश्चन की तरह भी, शॉर्ट आंसर की तरह भी याद रखिएगा। ठीक है, इसका सॉल्यूशन भी कर सकते हैं आप, 1-2 बार कीजिएगा, बहुत बहुत ही आसान है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं करना है, बस आपको बस याद रखना है कि ये जो लाइन है, इस लाइन को भी याद रखना है, इस क्वेश्चन को भी याद रखना है। ये क्वेश्चन ही अपने आप में एक आंसर है। ठीक है, कि पोजीशन वेक्टर जो है वो इरोटेशनल होता है, ये एक आंसर हो गया। तो पोजीशन वेक्टर आर जो है वो इरोटेशनल होता है और इसको प्रूफ भी करना है। ठीक है, तो पोजीशन वेक्टर आर जो है वो हम लोगों को पता है, पोजीशन वेक्टर आर का वैल्यू जो है वो हम लोगों ने बहुत पहले से देखते आ रहे हैं कि एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जे के कैप जो होता है वो होता है हम लोगों के पास। ठीक है, तो इसी चीज़ को क्या करना है कि इरोटेशनल होता है। तो इरोटेशनल हम लोगों को कब होता है, हम लोगों ने पढ़ा हुआ है कि जब कर्ल किसी वेक्टर का जो है, कर्ल 0 हो जाता है तो उसको हम लोग इरोटेशनल वेक्टर बोलते हैं। ठीक है, उसको हम लोग इरोटेशनल या कंजर्वेटिव बोलते हैं। ठीक है, तो इसी हिसाब से, इसी को ध्यान में रखते हुए हम लोग इसका क्या करेंगे, कर्ल निकालेंगे। ठीक है, इसका क्या करेंगे, कर्ल निकालेंगे। तो कर्ल पोजीशन वेक्टर, कर्ल ऑफ पोजीशन वेक्टर अगर 0 हो गया तो हम लोग उसको बोल देंगे कि हाँ ये इरोटेशनल है। ठीक है, तो हम लोगों को बस वही डेफिनेशन याद रखना है। तो हम लोगों के पास ये है पोजीशन वेक्टर बराबर, ठीक है, पोजीशन वेक्टर बराबर ये हमको याद ही है, ये हमको लिख लेना है। उसके बाद कर्ल आर यानी कि डेल क्रॉस आर। ठीक है, पिछले वीडियो में बताया गया था कर्ल कैसे लिखा जाता है। ठीक है, तो कर्ल आर यानी डेल क्रॉस आर, और ये डेल ऑपरेटर का वैल्यू हम लोगों को पता है, ये लिख दिया, और आर का वैल्यू यहाँ से लिख दिया। ठीक है, और दोनों के बीच में क्या हो रहा है, क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है। तो दोनों के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट हो रहा है, तो दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, ये यूनिट वेक्टर हो गया, ये हमारा डिफरेंशिएशन है, और ये हमारा जो है वो कोफिशिएंट है, मतलब कि जो भी वैल्यू लिखा जाता है वो वैल्यू है एक्स के बगैर, वो आई कैप का, जे कैप का और जेड कैप का। ठीक है, सॉरी, के कैप का। तो वो सारा चीज़ यहाँ पे लिख दिया गया, और फिर ये इसी डिटर्मिनेंट को सॉल्व कर लिया गया। ठीक है, कैसे सॉल्व करते डिटर्मिनेंट हम लोगों को पता है। ठीक है, आई कैप पहले लेंगे तो इस लाइन को छोड़ेंगे, और ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और माइनस ये जो है इसके साथ मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, सेम उसी तरह जो है वो इसके साथ भी करना, जे कैप के साथ। ठीक है, तो जे कैप जब लेंगे तो ये लाइन और ये लाइन नहीं लिया जाता है, ये वाला जो है इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, सेम उसी तरह के को भी लेना है। ठीक है, के कैप लेंगे, ठीक है, तो के कैप लेंगे तो उसके बाद ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो वो यही चीज़ हम लोगों ने यहाँ पे किया हुआ है। ये चीज़ करने के बाद हमारे पास ये रिजल्ट आता है। उसके बाद यहाँ पे आप देखिएगा कि ये जो है डो बाई, ठीक है, डो जेड बाई डो वाई है, माइनस डो वाई बाई डो जेड है। ठीक है, तो हम लोगों को पता है कि पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करते हैं, तो जब पार्शियल डिफ्रेंशिएशन करते हैं तो ये जो बात कर रहा है, ठीक है, उसी चीज़ को बस डिफ्रेंशिएट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ डो डो बाई क्या है, डो वाई है, और डिफ्रेंशिएशन किसका कर रहे हैं, जेड का, तो ये नहीं होगा। ठीक है,
क्योंकि इसके पास y नहीं है, ठीक है, इसके पास क्या है, y नहीं है, तो y नहीं है तो ये डिफ्रेंशिएट नहीं होगा, यानी कि ये कांस्टेंट माना जाएगा। पार्शियल डिफ्रेंशिएशन हम लोगों ने देखा हुआ था। पार्शियल डिफ्रेंशिएशन कैसे करते हैं, पार्शियल डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, अगर आप लोगों ने नहीं देखा हुआ है तो देख लीजिएगा, ठीक है। पार्शियल डिफ्रेंशिएशन का एक वीडियो होगा इंट्रोडक्शन वाला, उसको देख लीजिएगा, उसी में आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो है वो कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा, और कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, जीरो होता है। तो इसी तरह सारा का डिफरेंशिएशन ऐसे ही चलेगा, तो जीरो होगा तो रिजल्ट जो है वो जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, डेल क्रॉस आर यानी कर्ल आर जो है वो जीरो हो गया। तो कर्ल किसी वेक्टर का जीरो हो गया, इसका मतलब क्या है, वो इरोटेशनल है, ठीक है, सिंपल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, प्रूव दैट डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड ऑफ फाई, यानी फाई यहाँ पे क्या है, स्केलर फंक्शन है, ठीक है, वो क्या है, डेल स्क्वायर फाई, डेल स्क्वायर फाई के बराबर होता है, ये हम लोगों को प्रूफ करना है, ठीक है। और इसको बस आपको ये लाइन को भी आपको याद रखना है, ठीक है, इस लाइन को भी आपको याद रखना है, ये लाइन ही एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन जो होता है वो डेल स्क्वायर फाई होता है, ठीक है। ये एक आंसर भी है, ये एक क्वेश्चन भी है। क्वेश्चन जब पूछा जाएगा तो इसको प्रूफ करना है, और जब ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो बस आपको टिक करना है, ठीक है। याद रहेगा आंसर, तभी तो आप टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये हो गया। इसको क्या करना है, कुछ नहीं करना, डाइवर्जेंस हम लोगों ने पढ़ा हुआ है, ठीक है, डाइवर्जेंस हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। डाइवर्जेंस क्या होता है, जब डेल ऑपरेटर किसी वेक्टर के साथ क्या करता है, डॉट प्रोडक्ट करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डाइवर्जेंस बोलते हैं, ठीक है। और ग्रेडियंट क्या होता है, जब डेल ऑपरेटर जो है वो किसी स्केलर फंक्शन पे ऑपरेट करता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ग्रेडियंट बोलते हैं, ठीक है। इतना हम लोगों ने बहुत ही पहले जो है वो इंट्रोडक्शन वाला वीडियो सब सारा चीज़ में पढ़ चुके हैं, ठीक है। तो वही चीज़ हम लोगों को करना है, ये डेल तो डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन, ठीक है, उसको बस ऐसे ही लिखा गया है, और इसको हम लोगों ने लिख दिया कैसे, डेल, ठीक है, और डॉट करेंगे तो डेल डॉट करेंगे तो ये डाइवर्जेंस हो गया, ठीक है। डेल डॉट यानी डॉट लगा दिए, डॉट प्रोडक्ट हो रहा है तो ये हो गया डाइवर्जेंस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे ग्रेडियंट, ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन, ठीक है, ऐसे लिख दिए, ठीक है। ये हो गया डाइवर्जेंस यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, यहाँ से यहाँ तक हो गया डाइवर्जेंस, और ये हो गया क्या, ग्रेडियंट, ठीक है। इतना हो गया। अब हम लोग को पता है डेल का वैल्यू रख दिए, फिर डेल का वैल्यू रख दिए, ठीक है, और ग्रेडियंट को ऑपरेट कर दिया, ठीक है, ग्रेडियंट सारा चीज़ में लगा दिए, ठीक है। ये हम लोगों ने क्या हुआ, ग्रेडियंट वाले वीडियो में एग्जांपल किए हुए थे, तो ग्रेडियंट वाला वीडियो अगर आप लोगों ने देखा हुआ है, नहीं देखा है तो जाके देख लीजिएगा, ग्रेडियंट कैसे निकालते हैं ये हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। तो डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट, ठीक है, ऑफ स्केलर फंक्शन, तो डाइवर्जेंस हम लोगों ने यहाँ से यहाँ कर दिया, और इसके बीच में क्या कर दिया, इन दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट कर दिया, ठीक है। तो ये हो गया डाइवर्जेंस, और ये हो गया हमारे पास ग्रेडियंट, ठीक है। तो डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट, ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेडियंट, और ये स्केलर फंक्शन फाई, ठीक है, सिंपल। अब क्या करेंगे, अब यहाँ दोनों के बीच में क्या है, डॉट प्रोडक्ट है, दोनों के बीच में क्या है, डॉट लगा हुआ है, तो दोनों के बीच में जब डॉट लगा हुआ है तो डॉट प्रोडक्ट करेंगे, तो डॉट प्रोडक्ट आई के साथ होता है, जे वाले जे के साथ, के वाले के साथ, तो आई वाला आई के साथ होगा, ठीक है। तो ये आ गया, जे वाला जे के साथ होगा, के वाला के साथ होगा, तो तीनों जो है वो अपने अपने उसके साथ जो है वो यूनिट वेक्टर वाले के साथ क्या करेगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई हो गया, और जब मल्टीप्लाई हो गया तो यहाँ भी डिफ्रेंशिएशन, यहाँ भी डिफ्रेंशिएशन, यानी कि डबल डिफ्रेंशिएशन, यहाँ भी डिफ्रेंशिएशन, यहाँ भी डिफ्रेंशिएशन, यानी कि डबल डिफ्रेंशिएशन, यहाँ भी डिफ्रेंशिएशन, यहाँ भी डिफ्रेंशिएशन, यानी कि डबल डिफ्रेंशिएशन, और बाकी चीज़ जो है वो जैसे का वैसे ही, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, ठीक है, इस डिफ्रेंशिएशन वाले को एक साथ रखें, और ये जो फंक्शन है इस तीनों में क्या है, स्केलर फंक्शन फाई है, फाई को बाहर निकाल लिए, ठीक है। तो ये जो चीज़ हम लोगों के पास बना, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, डेल स्क्वायर लिख सकते हैं, ठीक है। इस चीज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, डेल स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि डेल जो है वो डो बाई डो एक्स प्लस डो बाई डो वाई प्लस डो बाई डो जेड होता है, ठीक है। और यहाँ क्या है, स्क्वायर है, तो डेल स्क्वायर हो गया, ठीक है, डेल स्क्वायर हो गया, और ये फाई फाई के फाई यहाँ पे आ गया। तो हमारे पास यही आंसर आ गया जो क्वेश्चन में बोला गया है प्रूफ करने के लिए, ठीक है। डेल स्क्वायर 5 प्रूफ करना था, डेल स्क्वायर 5 हम लोगों ने प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन जो है वो जीरो होता है, ये हम लोगों को प्रूफ करना है, ठीक है। ये किसी के इंटरनल एग्जाम में भी पूछा गया था, वही क्वेश्चन जो है वो आप लोगों को सोल्यूशन कर दिया जा रहा है, ठीक है। अगर आप लोग याद हो गया तो ऑब्जेक्टिव बन जाएगा। अब सॉल्यूशन करने में इसमें कोई दिक्कत नहीं है, बस आपको ये याद होना चाहिए कि ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल जो है वो लिखते कैसे हैं, ठीक है, और डिटर्मिनेंट कैसे करते हैं, बस ये आपको आना चाहिए, अपने आप सारा चीज़ निकल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या किया गया है, यहाँ पे बोला गया है कि
ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन, उसके बाद कर्ल निकालना है, ठीक है। तो कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन मतलब ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन, उस चीज़ का कर्ल जीरो होता है। ग्रेडियंट ऑफ ए स्केलर फंक्शन, पहले क्या करना है, किसी स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट निकालना है, ठीक है। किसी स्केलर फंक्शन का ग्रेडियंट उसके ऊपर कर्ल करेंगे तो उसका कर्ल क्या होगा, जीरो होगा, ये हमको बताना है, मतलब ये हमको प्रूफ करना है, ठीक है। तो यही क्या करना है, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन, तो ग्रेडियंट ऑफ फाई निकालेंगे। तो ग्रेडियंट ऑफ फाई कैसे लिखते हैं ये हमको पता है, बस वैसे लिख दिए और कुछ नहीं करना है। उसके बाद इसके ऊपर कर्ल लगाएंगे, तो कर्ल क्या होता है, डेल लगाएंगे, ठीक है। डेल के बाद क्या करते हैं, क्रॉस, ठीक है। तो डेल क्रॉस करेंगे तभी वो क्या कहलाता है, कर्ल कहलाता है, ठीक है। तो उसी चीज़ को हम लोगों ने यहाँ पे क्या कर दिया, लिख दिए हैं, ठीक है। उसी चीज़ को लिखने के बाद हम लोगों ने बस इसको क्या कर दिया है, ग्रेडियंट वाला लिख दिया है, और ये इसके साथ क्रॉस प्रोडक्ट कर रहा है, तो ये क्या हो गया, ये हो गया कर्ल, ठीक है। और ये हो गया क्या, ग्रेडियंट ऑफ फाई, ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ स्केलर फंक्शन, ठीक है। तो कर्ल लिखते कैसे है ये हम लोगों को पता है, कर्ल ऐसे लिखा जाता है, ठीक है। और इसके साथ में ये जो है यहाँ पे जो चीज़ है, मतलब कि आई कैप जो है, आई कैप के बगल में क्या है, उस चीज़ को यहाँ पे लिखेंगे। फिर जे कैप के बगल में जो है उस चीज़ को यहाँ पे लिखेंगे। के कैप के बगल में जो है उस चीज़ को यहाँ पे लिखेंगे, के वाले वेक्टर, ठीक है, यूनिट वेक्टर, ये जे आई वाला यूनिट वेक्टर और जे वाला यूनिट वेक्टर, ठीक है। तो जैसे जैसे आप लोगों को बताया गया था वैसे वैसे बस आपको लिख देना है, बस सिंपल सा चीज़ है। आप लोगों को ये और ये लाइन बराबर रहेगा, ठीक है, ये और ये लाइन हर में सेम रहेगा, ये वाला और ये वाला लाइन जो है वो सारा में सेम रहेगा, बस ये वैल्यू बदलता रहेगा। वैल्यू बदलेगा कैसे, क्वेश्चन के हिसाब से। क्वेश्चन में एक्स कैप के बगल में, ठीक है, मतलब सॉरी आई कैप यूनिट वेक्टर के बगल में यूनिट वेक्टर का कोफिशिएंट जो भी वैल्यू दिया होगा, यहाँ पे 2 5/2 x से अगर कोई नंबर भी दिया रहता है, ठीक है, नंबर भी कोई दिया रहता है 2 3 5 8 9 6 जो भी, तो उस नंबर को हम लोग यहाँ पे लिखेंगे, उस नंबर को यहाँ पे लिखेंगे। वैल्यू जो भी रहेगा इसके बगल में उस वैल्यू को, उस कोफिशिएंट को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। ये बस बदलेगा, बाकी ये दोनों हमेशा वही रहेगा, ठीक है। तो फिर वही चीज़ करना है हम लोगों को, क्या करना है, बस डिटर्मिनेंट निकालना है। तो आई वाला लेंगे तो ये वाला इसके साथ इंटू हो जाएगा, माइनस ये वाला इसके साथ इंटू हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला इसके साथ इंटू हो गया, माइनस ये वाला इसके साथ इंटू हो गया, ठीक है। सेम वैसे ही माइनस जे कैप लेंगे, फिर इसके साथ इंटू हो जाएगा, ठीक है। माइनस जे कैप जब लेंगे तो माइनस जे कैप लेंगे तो ये वाला लाइन नहीं लेंगे, फिर ये जो है इसके साथ क्या होगा, इंटू होगा, फिर माइनस ये वाला जो है इसके साथ इंटू हो जाएगा, ठीक है। तो सेम वही डिटर्मिनेंट हम लोग सॉल्व करेंगे। डिटर्मिनेंट जब आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा तो हमारे पास डिटर्मिनेंट जब सॉल्व कीजिएगा तो ये वाला चीज़ आएगा, ठीक है, ये वाला चीज़ जो है डिटर्मिनेंट सॉल्व करने के बाद आएगा। तो यहाँ पे देखने वाला बात ये है, यहाँ पे ये देखने वाला बात है कि जो डबल डिफ्रेंशिएशन आप लोगों को दिख रहा है, डबल डिफ्रेंशिएशन आप लोगों को दिख रहा है जो दिख रहा है डी स्क्वायर फाई, ठीक है, डी स्क्वायर फाई डो स्क्वायर फाई डो वाई बाई डो जेड, ठीक है, डो स्क्वायर फाई डो वाई बाई डो जेड माइनस, बीच में माइनस का साइन है, माइनस साइन है, डो स्क्वायर फाई, देखिए डो स्क्वायर फाई क्या है, दोनों में सेम है, डो वाई बाई डो जेड और डो जेड बाई डो वाई दोनों सेम है। तो ये भी सेम, दोनों सेम वैल्यू माइनस हो रहा है तो क्या होगा, जीरो, ठीक है। फिर इसके साथ भी वही हो रहा है, दोनों सेम वैल्यू माइनस हो रहा है तो जीरो, ये भी वही चीज़ है, ये भी वही चीज़ है, तो दोनों माइनस हो रहा है तो जीरो। इसका मतलब क्या है कि ये वैल्यू पूरा क्या हो गया, जीरो हो गया। तो कर्ल ऑफ ग्रेडियंट ऑफ फाई जो है वो जीरो हो गया। यही चीज़ हमारे पास निकालना था और हमने प्रूफ कर दिया, ठीक है। नेक्स्ट है कि डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एफ जो जीरो होता है, बस उसको प्रूफ करना है, ठीक है। डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एफ मतलब कोई एफ फैक्टर फंक्शन है, ठीक है, पहले उसका कर्ल निकालना है, फिर उसका डाइवर्जेंस निकालना है। अगर वो जीरो आता है तो ये चीज़ प्रूफ हो जाता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, एफ जो है वो एफ को कोई भी वैल्यू दे देते हैं, ठीक है। तो एफ बराबर हम लोगों ने क्या कर दिया, एफ एक्स आई कैप लिख दिया, एफ वाई जे कैप, एफ जेड के कैप, ठीक है, सेम वही चीज़ कर दिया, ठीक है। बस इसको क्या करना है, कोई भी वैल्यू रख सकते हैं, ठीक है, एफ के जगह पे आप कोई भी वैल्यू रख सकते हैं। बस यूनिट वेक्टर जो है वो आपके पास याद होना चाहिए कि आपको लिखना कैसे है, ठीक है। तो कोई भी वैल्यू बस इस तरह से लिख दीजिए, ठीक है, कोई भी वैल्यू डाल के इस तरह से लिख दीजिए। लिखने के बाद क्या करना है हम लोगों को, ये हम लोगों ने एफ डाल दिया, ठीक है, एफ डाल दिया, उसके बाद क्या करना है, पहले कर्ल निकालना है, ठीक है। तो कर्ल निकालेंगे उसके बाद ही तो डाइवर्जेंस निकालेंगे, ठीक है, डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल एफ, ठीक है।
तो कर्ल एफ निकालेंगे, उसके बाद डाइवर्जेंस में रखें, डाइवर्जेंस करेंगे, ठीक है। तो कर्ल एफ हम लोगों को पता है कि डेल क्रॉस एफ लिखेंगे तो कर्ल हो जाएगा, और डेल क्रॉस एफ को लिखते हैं ऐसे है, ठीक है। फिर उसी डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखेंगे और इसी डिटर्मिनेंट को फॉर्म को फिर से ऐसे ही सोल्व करेंगे, ठीक है। आई वाला लेंगे तो ये वाला जो है वो ढक जाएगा और ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, फिर माइनस ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा। सेम उसी तरह जे वाला लेंगे, ठीक है। तो उसी तरह से हम लोगों ने डिटर्मिनेंट लिखा, डिटर्मिनेंट लिखने के बाद ये वाला जो डिटर्मिनेंट यहाँ तक खत्म हुआ, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कर्ल लिखा यहाँ तक, ठीक है, कर्ल लिखा। अब हम लोग क्या कर रहे हैं, डाइवर्जेंस के साथ रख रहे हैं, ठीक है। तो डाइवर्जेंस लिखते कैसे, बस दोनों के डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो डेल का वैल्यू यहाँ लिखे और ये जो हम लोगों के पास कर्ल निकला था, ये पूरा का पूरा कर्ल जो यहाँ से लिख दिया गया है यहाँ तक, ठीक है। वही चीज़ है, अब दोनों के बीच में डॉट प्रोडक्ट करेंगे। तो डॉट प्रोडक्ट करते कैसे, आई वाला आई के साथ जाएगा, जे वाला जे के साथ जाएगा, के वाला के साथ जाएगा, ठीक है। सेम चीज़, तो सब चीज़ क्या हो गया, मल्टीप्लाई हो गया। तो मल्टीप्लाई होने के बाद हमारे पास जो भी आएगा, ठीक है, मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद क्या होगा, ये अंदर जाएगा, ये अंदर जाएगा, मल्टीप्लाई होगा, तो ये डेल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। डेल स्क्वायर एफ जेड बाई जो है ये डी एक्स यहाँ पे दिख रहा है, 2x और 2y, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे वही चीज़ है, ये वाला जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो ये वाला जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे देखिए कि ये जो डबल डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है, डबल डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा। और यहाँ के नीचे क्या है, 2x, और यहाँ के नीचे क्या है, 2z। तो ये हो गया 2x और 2z, ठीक है। सबके साथ वैसे ही चलेगा, ठीक है, सबके साथ वैसे ही चलेगा। तो अब देख लीजिएगा कि ये जो यहाँ पे जो ये जो आपको दिख रहा होगा, ये वाला जो दिख रहा है, ये वैल्यू देखिए, ठीक है, ये वैल्यू देखिए, ये वैल्यू पे क्या लिखा हुआ है कि इसमें जो दिख रहा होगा डो स्क्वायर एफ जेड, ठीक है, डो स्क्वायर एफ जेड। तो यहाँ पे देखिए डो स्क्वायर एफ जेड वाला टर्म यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है, डो स्क्वायर एफ जेड वाला टर्म यहाँ पे दिख रहा है। नीचे क्या है, डो एक्स डो वाई, नीचे क्या है, डो वाई डो एक्स, ये दोनों क्या हो गया, सेम, दोनों सेम वैल्यू क्या हो रहा है, माइनस हो रहा है, तो जीरो हो जाएगा, ठीक है। उसी तरह ये वैल्यू, इस वैल्यू का भी, इस वैल्यू का भी, तीनों क्या क्या हो जाएगा, यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, सारा चीज़ जीरो, ठीक है। तो सारा चीज़ जीरो हो गया, तो यही जो हमको निकालना था कि जो है वो डाइवर्जेंस ऑफ कर्ल ऑफ एफ क्या है, जीरो होता है, ठीक है। इसको आपको याद रखना है, ठीक है। और ये एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है, ठीक है, ये पूछा भी जाता है कभी कभी। तो ये क्या है कि फोर्स फंक्शन का जो है वो कर्ल जो है वो जीरो होता है, ठीक है। मतलब कि कंजर्वेटिव फील्ड में, कंजर्वेटिव फील्ड या इरोटेशनल फील्ड बोल सकते हैं, उसका क्या होता है, फोर्स फंक्शन जो है वो क्या होता है, उसका कर्ल जो है वो जीरो होता है। इसको क्या करता है, हम लोगों ने प्रूफ करना है, और ये क्वेश्चन बार बार कभी कभी पूछा जाता है और ऑब्जेक्टिव में भी आता है, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया है, क्वेश्चन पहले देख लेते हैं क्या बोलता है। कि क्वेश्चन बोल रहा है कि इन कंजर्वेटिव फील्ड, ठीक है, कंजर्वेटिव फील्ड में कर्ल ऑफ फोर्स फंक्शन का कर्ल जो है वो हमेशा जीरो होता है, इसको प्रूफ कीजिए। या ठीक है, और मतलब कि दोनों तरह से कोई भी क्वेश्चन आप लोगों को पूछ सकता है कि एफ का वैल्यू दे देगा, ठीक है, और बोल देगा एफ जो है वो एक फोर्स है कंजर्वेटिव फील्ड में, ठीक है, एफ जो है वो क्या है, फोर्स है कंजर्वेटिव फील्ड में। तो सॉरी, एफ जो है वो फोर्स है, ठीक है, और उसको चेक करना है कि उसका वो जो कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव है, ठीक है, या फिर रोटेशनल या इरोटेशनल के टर्म में पूछ सकता है, ठीक है। तो एफ कोई फोर्स है, ठीक है, एफ कोई फोर्स है, एफ का वैल्यू दिया हुआ है, और उसको चेक करना है कि वो कंजर्वेटिव है या नॉन कंजर्वेटिव, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फील्ड में फोर्स फंक्शन का कर्ल हमेशा जीरो होता है, ये हम लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो एफ का वैल्यू दिया हुआ है वो ले लीजिएगा, ठीक है, और अगर नहीं दिया हुआ है तो आप फिर भी यही वैल्यू ले लीजिएगा, ठीक है। तो कंजर्वेटिव फील्ड में जो है वो कंजर्वेटिव फोर्स के लिए जो है वो क्या हो जाए, कर्ल जो है वो जीरो होता है, ठीक है। कर्ल जो है वो डेल क्रॉस एफ हम लोगों ने फिजिकल सिग्निफिकेंस का जब किया था तो उसमें पॉइंट वाइज बताया गया था कि डेल क्रॉस एफ जो है वो जीरो होता है, ठीक है। डेल क्रॉस एफ जब जीरो होता है तो कंजर्वेटिव कहा जाता है, ठीक है, या इरोटेशनल। तो उसी चीज़ को हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे उसी चीज़ को यूज़ करके यहाँ पे लिखा गया है, ठीक है। उसके बाद कर्ल एफ, बस उसका फॉर्मूला जैसे हम लोग कर्ल लिखते हैं बस उसे लिखा गया है, और यहाँ पे वही चीज़ लिखा गया है, एफ एक्स एफ वाई एफ जेड। तो एफ एक्स के जगह पे यहाँ पे क्या है, एक्स है, एफ वाई के जगह पे वाई है, और एफ जेड की जगह पे जेड है। तो एक्स लिख दिया, वाई लिख दिया, जेड लिख दिया, बाकी ये चीज़ क्या बोले थे, सब में सेम रहेगा, ठीक है। बस अब क्या करना है, इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है। ये ढक जाएगा, आई लेंगे तो उसके बाद ये इसके साथ मल्टीप्लाई, माइनस ये इसके साथ मल्टीप्लाई, सेम चीज़। डिटर्मिनेंट सॉल्व किए तो ये दो बाई क्या है, दो बाई दो वाई, और ये डिफ्रेंशिएट किसको करा, जेड को। तो इसके टर्म में क्या है, वाई है नहीं, ठीक है, इसके टर्म में क्या है, वाई है नहीं, तो वाई नहीं है तो ये कांस्टेंट माना जाएगा, और कांस्टेंट माना जाएगा तो कांस्टेंट का डिफ्रेंशिएशन जीरो।
सेम उसी तरह इसमें भी होगा, तो ये क्या हो जाएगा 0। तो डेल क्रॉस एफ हमारे पास 0 आ गया, तो डेल क्रॉस एफ 0 आ गया, इसका मतलब एफ क्या है, कंजर्वेटिव है। ठीक है, तो ये 5 क्वेश्चन था इम्पोर्टेंट। अगर हाँ, ये जो जितना भी क्वेश्चन बताया गया है ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल का, उसका डेफिनेशन, फिजिकल सिग्निफिकेंस, या फिर बोले कि एक्सप्लेन कीजिए, डिफाइन कीजिए, तो वो सारा चीज़ उसी में आता है। ठीक है, तो और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, उसके साथ अगर अटैच कर दिया तो फिर भी आप लोग लिख सकते हैं। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बस आपको डेफिनेशन याद रखना है और लिखते कैसे है कर्ल डाइवर्जेंस कर्ल डाइवर्जेंस और ग्रेडियंट को कैसे लिखते हैं, बस आपको ये आना चाहिए। ठीक है, तो ये सारा क्वेश्चन बहुत ही आसान है। ठीक है, ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन नहीं है। ठीक है, इसमें थोड़ा सा भी मुश्किल नहीं है करने के लिए। ठीक है, बस आप लोग लाइन बाय लाइन जो है वो जो क्वेश्चन है उसको याद रखिए, ऑब्जेक्टिव बन जाएगा इससे, और लिखते कैसे वो याद रखिए, सारा सॉल्यूशन बन जाएगा उससे। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और वीडियो से अगर कुछ हो या फिर टॉपिक से कोई सवाल हो तो फिर आप लोग कमेंट कर लीजिएगा, अगर नहीं तो आप लोग डायरेक्ट ग्रुप में भी कुछ पूछना हो तो पूछ सकते हैं, ग्रुप का मैसेज जो है वो खुला हुआ है। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ, जो कि आप लोगों के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं LNM नोट्स पे। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, एग्ज़ाम सामने है।